Hello sirs, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about the Python fundamental and the topic is the variables and dynamic typing. So what is variable and how to assign the variable? Today we discussed about these topics. Okay, so let's start. Variable in Python represent a named location. Okay, मीन्स वेरिएबल क्या है, ये एक ऐसा सिंबल होता है, एक ऐसा नेम होता है जो किसी एक लोकेशन को इंडिकेट करता है. दैट रेफर्स टू अ वैल्यू एंड हुज वैल्यू कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोग्राम रन. ओके, मीन्स वेरिएबल क्या है, ये एक ऐसा नाम है. आप जो पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं, उनको छोड़ देना. ठीक, उसके बाद कोई भी दूसरा नाम आप रख दो और उसमें स्पेस अलाउड नहीं रहेगा. ठीक, तो वेरिएबल्स के रूल क्या होते हैं वो आप दूसरे वीडियो में आप देखे होंगे. ठीक, तो वेरिएबल आप इंडिकेट कर लेते हो, उसमें एक वैल्यू असाइन कर देते हो, उसी वैल्यू को आप वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करते हो. कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो सब हम लोग इस टॉपिक पे देखेंगे, आज के वीडियो में देखेंगे. ओके, तो वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है. ये एक ऐसा नेम है जिसके अंदर हमको कोई एक वैल्यू असाइन करनी होती है. उसी वैल्यू को हमको यूज़ करना होता है विद द हेल्प ऑफ द नेम विच इज़ कॉल्ड एज द वेरिएबल. ओके, सो वेरिएबल कॉल्ड एज सिम्बॉलिक वेरिएबल्स सर्व द पर्पज, है ना. वेरिएबल्स जो हैं वो क्या है, वो एक ऐसा सिम्बॉलिक वेरिएबल होता है, एक ऐसा सिंबल होता है जिसको हम किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे मार्क्स इक्वल टू 70, ठीक है, ए इक्वल टू 5. तो इसमें क्या हो गया, ये मार्क्स है या ए है, ये क्या हो गया, ये एक ऐसा नाम हो गया जिसमें हम एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं. आप लोग मैथ्स में भी लगाते होगे, तो आप लोग लिखते होगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू ऐसा कुछ, है ना. तो वो एक्स और वाई ये सब क्या है, ये सब एक तरह के वेरिएबल्स हैं. ये क्या करते हैं, ये वैल्यू को कैरी करते हैं और उसको यूज़ करते हैं. ओके, तो आज हम लोग इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं कि वेरिएबल क्या है, किस तरह से हम लोग को यूज़ करना है, क्या करना है. तो आज हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने एनाकोंडा पे, जिस पे हम काम करेंगे. वेरिएबल्स कैसे असाइन किया जाता है, क्या करते हैं, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी. ओके, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं. तो देखिए हमारा जुपिटर यहाँ पे खुल गया है और हम यहाँ अब यूज़ करने वाले हैं कि किस तरह से हमको वैल्यू को असाइन करना होता है, क्या करना होता है, किस तरह से क्रिएट करना होता है वेरिएबल. ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको पहले इंपोर्टिंग करनी है. इंपोर्ट पांडास एज पीडी. ओके, शिफ्ट एंटर. तो इस तरह से हम वैल्यू असाइन कर लेते हैं. इसके बाद अब हमको क्या करना है कि हम वेरिएबल्स को देखते हैं. जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, मार्क्स इक्वल टू 70. तो इसको भी रन करा के देख लेते हैं, प्रिंट करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं. प्रिंट करते हैं क्या, मार्क्स. ओके, तो देखिए यहाँ 70 आ गया, है ना. आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे 70 आ गया. हमने मार्क्स को प्रिंट किया था, मार्क्स में हमने वैल्यू डाली थी 70 और ये 70 आ गया. तो इस तरह से हमने एक वेरिएबल असाइन किया, उसको इंडिकेट किया कि आपके अंदर ये वेरिएबल, ये वैल्यू रहेगी, और उसके बाद फिर आप उसको प्रिंट कर रहे हो और आपको उस तरह से रिजल्ट्स मिलना चालू हो गया. तो इसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ वेरिएबल, है ना. ऐसे हमने इसको क्रिएट कर लिया. ठीक, इसी तरह से अब हम हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे हमारे पास नंबर्स हैं, तो नंबर भी हमारे पास एक इंटीजर है. इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं होती, ठीक ना. फ्लोट नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट की वैल्यू होती है. ठीक, तो इस तरह की वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं. जैसे हमने ए इक्वल टू कर लिया, ए इक्वल टू. अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू डालते हैं 78.5. ठीक, और इसको भी असाइन कर देते हैं. इसके बाद फिर अब प्रिंट करके देखते हैं कि क्या सही हुआ. 78.5, है ना. तो ये इस तरह से चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ जा रही हैं और रिजल्ट हमारे सामने देखिए आता जा रहा है. ठीक, हमने वेरिएबल असाइन किए और उस पर काम कर लिया. ठीक, अब हमारे पास क्या है, हमने एक मार्क्स लिया था, एक हमने यहाँ पे ए असाइन कर दिया. अब हम कुछ और करते हैं, हम करते हैं बी इक्वल टू मार्क्स प्लस ए. मार्क्स में क्या था 70 और ये ए में क्या है 78. तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 78.5 है ए में, ये दोनों ऐड हो जाएंगी. बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 क्या आ जाएगी
140 और 78 है तो क्या आ जाएगा 148.5। तो b की वैल्यू कुछ ऐसी आनी चाहिए। देखते हैं कि b की वैल्यू क्या आती है। प्रिंट b, ठीक, 148.5। तो इस तरह से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबल असाइन कर रहे हैं और वेरिएबल असाइन करके हम उसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो सेट कर देते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर हम चाहें तो स्ट्रिंग की वैल्यू ले सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक, तो उसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे वैल्यूज़, एज अ वैल्यू हम किसी का नेम डाल सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे हम लिख देते हैं स्टूडेंट इक्वल टू, इसमें देखिए कैरेक्टर्स, जब हम लोग कैरेक्टर की बात करते हैं, जब हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हम इस तरह से कुछ डालते हैं, हमारा कोटेशन मार्क जो है वो चलने लगता है। हमने ये असाइन कर लिया। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट XYZ आ जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ जो होती है ये स्ट्रिंग होती है। और इस तरह से हमारे पास आपको हमने दिखाया कि हमारे पास तीन तरह के वैल्यूज़ जो थे वो हमने डाले। एक हमारा था इंटीजर, एक हमारा था फ्लोटिंग पॉइंट्स, और एक हमारा आ गया कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो है वो कैसे इंडिकेट किया गया था, सिंगल कोट पे। तो ये चीज़ बहुत स्पेशली आपको ध्यान देना है कि कैरेक्टर जो है वो सिंगल कोट पे ही अप्लाई होते हैं। ठीक ना, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। तो वेरिएबल्स, अरे वैल्यूज़ के बारे में अगर बात होगी तो जो वैल्यूज़ होगी उसमें जब भी स्ट्रिंग की बात आएगी, स्ट्रिंग STRING, ठीक है, स्ट्रिंग, स्प्रिंग मत समझ लीजिएगा, SP नहीं है, P फॉर पैरेट नहीं है, T फॉर टाइगर है। स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, जो हमारा कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर वैल्यूज़ जो होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम लोग वेरिएबल्स के बारे में थोड़ी और भी चीज़ देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स इन पाइथन। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। आपको मैं एक कंपैरिजन दिखाता हूँ। जब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वहाँ पे यदि आप ऐसे साइन करते हो a इक्वल टू 5 तो a की वैल्यू 5 हो जाती है। जब आप इसी के जस्ट नीचे लिखते हो a इक्वल टू 6 तो a की वैल्यू अब 5 ना हो करके 6 हो जाती है। ये पर्टिकुलर एक लोकेशन की बात होती है जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आपको समझाते हैं इसको, यहाँ पे आपको समझाते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक, तो एक जैसे एक हमारे पास ब्लॉक है ये, ठीक, इसमें हम कोई एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ठीक ना, तो जैसे हम इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देंगे 567, ठीक, साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं, आपको दिखाई देगा। ओके, ये 567 जो है वो हमने इसमें स्टोर कर दिया। अच्छा, और है ये है कौन, तो इसको हम लोग ले लेते हैं कि ये है हमारा A। ठीक, तो ये हमारा A है, इसको हमने ले लिया है। और इसका जो एड्रेस है, ब्लॉक एड्रेस, जो मेमोरी में इसका एड्रेस होता है, वो सपोज कर लेते हैं कि इसका एड्रेस है 1100। ओके, तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास आ गई इस तरह से। अब अगर हम दोबारा से A असाइन करते, दोबारा अगर हम A असाइन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो ब्लॉक मेमोरी एड्रेस जो है वो जब हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमने कोई दूसरी वैल्यू अगर स्टोर कर दी, तो सपोज करिएगा कि जब हम किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, पाइथन को छोड़ देते हैं, ठीक ना, अगर हम दूसरी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे, पाइथन को छोड़ देंगे, तो क्या होगा, अगर हमने A की वैल्यू पहले लिखी है A इक्वल टू 567, ओके, और दोबारा जा करके हम लिख देते हैं कि अब A इक्वल टू 234 हो जाए, तो जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उसमें क्या होता है कि A जब पहले 567 था तो इस तरह से मान लीजिए उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो ये रहा होगा। ठीक, जब दोबारा हम बोल देंगे कि A इक्वल टू 234 हो जाए तो वो इसी को ख़त्म कर देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ये चीज़ जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा और यही हमारा दोबारा 234 जो है वो बन जाएगा 234।
तो ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो इस तरह का काम करते हैं। तो पहले क्या था, इसकी वैल्यू थी 567, दोबारा क्या हो गई 234। तो सेम वेरिएबल जो है वो एक लोकेशन को लेता था, वो एक लोकेशन जो ये लोकेशन है 1100, ये इसको उठाता है, ए को असाइन कर देता है कि ए का जो मेमोरी एड्रेस है वो 1100 है। ये सपोज कर रहे हैं कि मेमोरी एड्रेस 1100 है ए का। पहले इसमें वैल्यू थी 567, फिर प्रोग्रामिंग ने बोला कि अब ए की वैल्यू 234 है, तो ये पहले वाली वैल्यू को ही रिप्लेस कर देगा और 234 उस सेम लोकेशन पे डाल देगा। जबकि पाइथन ऐसा नहीं करता। पाइथन के हिसाब से ये 234 जो है ये यहाँ ना रह करके कहीं, मतलब ये 234 जो है ये यहाँ ना रह करके ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका 567 बना रहेगा। ठीक, तो ए जो है वो दो जगह पे इंडिकेशन करना चालू कर देगा। यहाँ पे इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो हो सकता है कुछ डिफर हो, ठीक ना। तो इसका एड्रेस मान लेते हैं ऐसा। ठीक, तो मेमोरी में ये दो जगह एड्रेस बना लेगा। पहले में वो 567 रखा हुआ था, दूसरे में वो 234 है। ये दोनों मेमोरी एड्रेस जो कि 1100 है और यहाँ पे आपका ये है। ठीक, तो ये दोनों अलग अलग जगहों पे मेमोरी में मौजूद रहेंगे। इसी ए से इंडिकेशन रहेगा और दोनों में काम होगा। ठीक, तो ये चीज़ जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारे पाइथन में अगर हमने a = 567 लिखा है तो वो तो स्टोर हो गया, ठीक, मेमोरी एड्रेस 1100 पे। और दोबारा अगर हमने लिख दिया a = 234 तो वो दूसरी जगह पे सेम नेम पे अलग जो मेमोरी एड्रेस है उसको लेकर के उसमें स्टोर कर देगा। मतलब आपकी प्रीवियस वैल्यू भी रहेगी और जो नेक्स्ट वैल्यू आई है वो भी रहेगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो आपकी सिक्योर रहेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारे पाइथन में काम होता है। पाइथन दोनों वैल्यू को सिक्योर कर देगा, दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद रहेंगी, डिफरेंट मेमोरी एड्रेस पे मौजूद रहेंगी। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा जो कि काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो सिंपल तरीके से आपको यही समझाना था कि मेमोरी एड्रेस जो हमारी थी वो पाइथन में एक ही नाम पे दो जगह इंडिकेट हो सकती है, जबकि दूसरी प्रोग्रामिंग में सेम लोकेशन पे प्रीवियस वैल्यू को मिटा दिया जाता है और नेक्स्ट वैल्यू को डाल दिया जाता है। ओके, तो ये हमारा पाइथन है जिसकी वजह से हमको दोनों वैल्यू सिक्योर मिल जाएंगी। ओके, तो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। a = 5 और a = 6 यहाँ पे हमको मिला हुआ है। देखिए हमने इसको रन करा दिया और ये उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे करते हैं प्रिंट a। तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है 6। अब बात आती है कि ये = 5 जो है वो कहाँ गया। अगर ये प्रिंट a कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो वो पहले वाला काम कहाँ चला गया। ठीक ना, पहली वाली चीज़ जो है वो कहाँ चली गई, इस चीज़ को हमको समझना है। ठीक, तो अब ये चीज़ समझिएगा कि जब भी कोई इंडिकेशन जैसा काम होता है, कुछ चीज़ अगर हम इंडिकेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो प्रीवियस वर्क होता है वो प्रीवियस वैल्यू के साथ होता है, जो नेक्स्ट वर्क होगा वो नेक्स्ट वैल्यू पे ही होगा। ठीक, इसको अगर समझना है तो अभी हम थोड़ा सा और आपको एक एग्जांपल देंगे और आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग थोड़ा सा और इस में देखेंगे कि एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होती है। ये एक वर्ड आपको मिलेगा, आपके बुक में भी होगा और कहीं पूछ भी लिया जाता है कि बताइए एल वैल्यू और आर वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल। तो सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे अभी हम लोग लिखे थे मार्क्स = 70। ठीक, तो अब आप बताओ कि इसमें एल वैल्यू कौन है और आर वैल्यू कौन है। वेरिएबल में असाइनमेंट जब होता है, असाइनमेंट के लिए देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर = को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, तो असाइनमेंट तो ये कर रहा है, ठीक ना। अब इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक एल वैल्यू है और एक हमारे पास आर वैल्यू है। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए एल वैल्यू इसको बोला जाता है, जो वेरिएबल नेम होते हैं वो एल वैल्यूज होती हैं, और आर वैल्यूज वो होती हैं जो कि इस तरफ रखे गए होते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये निश्चित रूप से हमेशा जो एल वैल्यू होगी वो वेरिएबल्स ही होंगी, और जो आर वैल्यू होंगी वो हमेशा वैल्यूज ही होंगी, क्योंकि ये पॉसिबल है। ठीक ना, जबकि देखिए अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो ये पॉसिबल है, ठीक ना, ये रन कर गया, इसमें कोई एरर नहीं आया। अगर हम इसी को उल्टा लिख देते 70 इक्वल टू मार्क्स, इसको रन कराते तो एरर आ जाता। देखिए यहाँ एरर आ गया ना, 70 इक्वल टू मार्क्स, सिंटैक्स एरर आ गया, कांट असाइन टू लिटरल्स। ओके, तो ये चीज़ जो है ये प्रॉब्लम कर दिया। ठीक, तो ये हमको समझना है कि हमारे पास ये वाली चीज़ जो है वो सही है, ये चीज़ जो है वो गलत है। कभी भी लेफ्ट साइड में नंबर नहीं आएंगे, ठीक ना, क्योंकि नंबरों को असाइन करना होता है वेरिएबल के अंदर, तो वेरिएबल्स हमेशा लेफ्ट में रहेंगे, नंबर्स हमेशा राइट में रहेंगे। अब इसी चीज़ को वापस से लिख दिया जाए फिर से, मार्क्स इक्वल टू 70, इसको वापस रन करा दीजिए, देखिए एरर खत्म हो गया। ठीक ना, तो ये तरीका था जिसमें हम लोग ये इस तरह से काम करते हैं और वैल्यूज जो है वो असाइन हो जाती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मल्टीपल असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। मल्टीपल असाइनमेंट करना है, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू जो है मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल पे वैल्यू असाइन करनी है एक ही लाइन में, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 15। ठीक, ये लाइन लिखने से क्या हो जाएगा कि a की वैल्यू 15 हो जाएगी, b की वैल्यू भी 15 रहेगी और c की वैल्यू भी 15 रहेगी। ठीक, तो ये मल्टीपल असाइनमेंट हो गया। ठीक ना, अब अगर हम प्रिंट कर दें, यहाँ पे अगर हम प्रिंट कर दें, प्रिंट, देखिए थोड़ा सा कीबोर्ड डिस्टर्ब कर रहा है। प्रिंट, हमने प्रिंट लिखा, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं a कॉमा b कॉमा c और उसको प्रिंट करा दें, देखिए तीनों की तीनों वैल्यू आपके सामने आ गई, 15, 15 और 15। ठीक, तो ये मल्टीपल असाइनमेंट था जिसमें हम लोग एक ही वैल्यू जो है वो तीन तीन वेरिएबल में एक ही लाइन पे दे पाते हैं। ठीक, अब अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि ये तो एक वैल्यू ही तीनों में आ गई, अगर आपको तीन अलग अलग वैल्यू तीनों में देनी होती तो आप कैसे लिखते हैं, तो वो चीज़ आपका आता a कॉमा b कॉमा c इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30। ठीक, इस तरह से आप असाइन कर दो। इसके बाद फिर आप प्रिंट लगा दो, प्रिंट a कॉमा b कॉमा c, रन करा के देख लो 10 20 30। ठीक ना, ये आपके सामने आ गए। तो ये तरीके हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल असाइनमेंट जो है वो एक साथ कर पाते हैं। ओके, तो ये सही तरीका आपको समझ में आ गया कि इस तरह से हम लोग मल्टीपल असाइनमेंट करते हैं और हमको वैल्यूज़ जो है वो मिल जाती हैं इस तरह से, जो कि रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आ जाता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब अगर हम ऐसे लिखते a कॉमा a इक्वल टू 10 कॉमा 20, ठीक है, अब इसी पे एक छोटा सा वर्क करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे b कॉमा c इक्वल टू a इंटू 2 कॉमा a इंटू 2। अब बताइए क्या रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए आपके सामने, यहाँ पे ये क्या रिजल्ट आएगा। ठीक ना, इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा गौर करिएगा। यहाँ पे हमने a लिया था, बगल में भी हमने a ही ले लिया, यहाँ पे हमने 10 ले लिया, यहाँ पे भी 20 ले लिया। ठीक, तो फर्स्ट a कौन सी वैल्यू लेगा, ऑब्वियसली 10 लेगा, और सेकेंड a कौन सी वैल्यू लेगा, ऑब्वियसली 20 लेगा। इसके बाद नीचे जो हमारा यहाँ पे फंक्शन आ रहा है, इस नीचे फंक्शन में हमने क्या किया है, b कॉमा c कर दिया है a इंटू 2 और बगल में भी a इंटू 2 लगा दिया। तो इससे क्या होगा, देखिए जब फर्स्ट
वर्क होता है, फर्स्ट ऑपरेशन जब होता है, तो वैल्यू 10 की जो है वो यूज़ की जाएगी, यानी फर्स्ट ए की जो वैल्यू है, फर्स्ट ए की वैल्यू क्या है 10 है, तो वो यूज़ की जाएगी। यहाँ से 10 इंटू 2 होगा, क्या आएगा रिजल्ट 20। ओके, और जो सेकेंड ए आएगा तो वो सेकेंड ए की वैल्यू यूज़ करेगा, और सेकेंड ए की वैल्यू क्या है 20, तो 20 इंटू 2 क्या आ जाएगा 40। तो इस तरह से रिजल्ट आपके सामने आएगा। प्रिंट, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं बी कॉमा सी, और इसके बाद रिजल्ट जो है वो कंपाइल करा देते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो फिर आपको दिखेगा। हाँ, बी कॉमा सी, देखिए यहाँ पे रिजल्ट जो है, अच्छा ये थोड़ा सा प्रोसेस अल्टर कर दिया, वैल्यू जो है वो ओवरलैप कर गई है सेकेंड वेरिएबल पे। हाँ देखिए, इस पे एक चीज़ आपको समझाना था कि जब इस तरह से वैल्यू असाइन करते हैं ए कॉमा ए, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं ना, ये सब जगह पे काम नहीं कर सकते, ठीक ना। ये बहुत सारे ऐसे हमारे डेटा टाइप्स होते हैं जिस पे ये काम नहीं करेगी, ठीक। तो जो डिफरेंट लोकेशन वाली वैल्यूज़ जो बता रहे थे, वो जो है अलग अलग डेटा टाइप पे फंक्शन करता है, ये सब डेटा टाइप पे फंक्शन नहीं करता। तो यहाँ इंटीजर पे ये फंक्शन नहीं कर रहा, और ये जो सेकेंड वैल्यू है उसी को उठा रहा है, और दोनों में a इंटू 2 जो है वो हमारा 40 के रूप में आ रहा है, ठीक। जो डेटा टाइप्स होते हैं उसमें, जैसे अगर स्ट्रिंग की बात करते, अगर स्ट्रिंग की वैल्यू होती तो वहाँ पे ये जो है वो डिफरेंट लोकेशन को उठाता और उस पर काम कर जाता, ठीक। जबकि यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू ले लिया है, तो इंटीजर वैल्यू पे ये जो है काम नहीं कर रहा, और ये जो सेकेंड मोस्ट वैल्यू होती है उसको उठा करके उसी पे काम कर रहा है, क्योंकि ए की जो सेकेंड वैल्यू है वो 20 चल रही है, तो ये उसी पे जाकर के फंक्शन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, एल वैल्यू हो गई थी, मल्टीपल असाइनमेंट हो गया है, और अब हमारे सामने जो वैल्यूज़ अब आएंगी वो हैं डायनेमिक टाइपिंग की। तो डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है उस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। तो डायनेमिक टाइपिंग जो है वो हमारे सामने यहाँ पे चलेगा। डायनेमिक टाइपिंग होती क्या है, देखिए सिंपल तरीके से, जब हम लोग एक वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 10 और उसको यूज़ कर लेते हैं, जैसे प्रिंट x, ठीक है, सॉरी प्रिंट x। इसके बाद अब हम बात करते हैं, जो हमारा x इक्वल टू 10 है, प्रिंट x हो गया। इसके बाद फिर हम x पे ही दूसरी वैल्यू जो है वो, जैसे हम यहाँ पे ले लेंगे आपका स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में लिखते हैं हेलो, तो ये हमारी दूसरी वैल्यू हो गई, और इसको भी हम लोग करते हैं प्रिंट x, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, देखिए एक हमारा x जो है वो किस टाइप का है, ये कौन से टाइप का है, ये है इंटीजर टाइप का, ठीक ना। उसके बाद फिर नीचे आए, और नीचे जो है वो हमारा कौन सा वैल्यू बन के तैयार हो गया, ये है स्ट्रिंग टाइप का। तो ऊपर इंटीजर चल रहा है, उसके बाद स्ट्रिंग चल रहा है, तो ये चीज़ जो है ये क्या है, और सब दोनों काम किस पे कर रहे हैं, एक्स पे ही काम कर रहे हैं। तो सेम वेरिएबल जब डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप यूज़ करता है अपने सेम वेरिएबल में, ठीक ना। सेम वेरिएबल जो है, जैसे एक्स ही है, ये अभी इंटीजर चल रहा था, अब यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, ठीक ना, और ये दोनों फंक्शन कर रहा है। तो इस तरह से देखिए क्या हो गया कि x जो है, इसी को हम लोग डायनामिक टाइपिंग बोलते हैं। डायनामिक टाइपिंग में क्या होता है कि हमारी जो वेरिएबल्स का डेटा टाइप होता है वो डिफरेंट वैल्यू के साथ काम करता है। सेम वेरिएबल जब डिफरेंट डेटा टाइप के साथ काम करेगा तो वो चीज़ जो है वो डायनामिक टाइपिंग कहलाती है। आई होप कि यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमको ये काम करना है, ठीक। तो अब अगर हम इसके लिए टाइप देखते हैं कि टाइप इसका क्या है, टाइप x, तो देखिए ये str दे दिया, ठीक ना, क्योंकि x जो है वो लास्ट में स्ट्रिंग दे दिया था, तो स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे जो है वो टाइप x जो है वो हमको यहाँ रिजल्ट दे दिया। अब अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग टाइप लगा देंगे टाइप x, ठीक, और यहाँ पे एक टाइप लगा देते हैं टाइप x, तो स्टार्ट में ये वैल्यू कौन सी लेकर के चल रहा है, अभी इंटीजर का चल रहा है, ठीक ना, नंबर टाइप में है, और यहाँ वाले में स्ट्रिंग है। तो इसको देखते हैं कि ये रिजल्ट क्या दिखा रहा है, ठीक ना। फंक्शन वहाँ पे ये
परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको हम लोग इस तरह से यूज़ कर लेंगे। देखिए INT आ गया, ठीक। यहाँ पे 10 जो है इसके लिए ये INT आ गया है, और इसी के बाद फिर जब हम लिखेंगे x इक्वल टू हेलो, और इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट x, और वापस इसका टाइप चेक करते हैं, टाइप x, तो रिजल्ट आएगा str, ठीक ना। यहाँ देखिए रिजल्ट आ गया str। तो ये जो है कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, इसलिए उसका टाइप str दिखा दिया, जबकि ऊपर जो था वो नंबर था तो उसको उसने INT दिखाया था। ओके, तो ये थे अलग अलग तरीके। और वेरिएबल्स में हम लोगों ने देखे कि जो डायनेमिक टाइपिंग है वो कैसे होती है, सेम वेरिएबल पे हम लोग वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, हम लोग मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करते हैं, सिंगल एक ही लाइन पे जाकर के कैसे एक से ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं। तो ये सब तरीके थे वेरिएबल्स में जो कि हम लोग असाइन कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई अगर डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।